दोस्तों, भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार को देख डेवलप देशों की कई सारी कंपनियां भी भारत में शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं। और जो कंपनी भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट के लिए भारत की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रही हैं दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बल्कि यह वे कंपनियां हैं जिनकी पहुंच इस समय अमेरिका जैसे बड़े देशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों, उन्हीं कंपनियों में शामिल एलॉन मस्क द्वारा संचालित दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला, जो कि इस समय भारत में आने की पूरी तैयारी बना चुकी है। और हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई दोस्तों कि टेस्ला कंपनी भारत में 4 से 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन प्लांट सेटअप कर रही है। यानी कि दोस्तों, देखा जाए तो अब अमेरिका की दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला को अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की असली वैल्यू पता चल चुकी है। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि आज के समय में यूरोपीय कंट्रियों में कितनी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रचार हो रहा है एवं वहां के लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल का चयन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। और हमारे भारत में आज भी दोस्तों डीजल एवं पेट्रोल की गाड़ियों पर काफी ज्यादा फोकस दिया जा रहा था, लेकिन अब दोस्तों वक्त बदलने वाला है और धीरे धीरे जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उस प्रकार से दोस्तों हमारे भारत में भी काफी बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। और यह हमारे लिए काफी अच्छी बात है दोस्तों कि टेस्ला कंपनी के भारत में नई प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने से भारत में अमेरिका जैसे डेवलप कंट्री की नई नई टेक्नोलॉजी भी आ सकेगी और इससे हमारे मेक इन इंडिया को एक नई मजबूती मिल सकेगी। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में डिटेल में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर से कीजिएगा। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। तो दोस्तों डेवलप देश की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री मार रही है। और दोस्तों भारत में इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती डिमांड ने दुनिया भर के कई देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब भारत तेजी के साथ ऑटोमोबाइल मार्केट में ग्लोबल हब बनने की ओर उभर रहा है। और दोस्तों इस टाइम पे भारत की जो इस समय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वह इलेक्ट्रिक व्हीकल और डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड को समयानुसार पूरा नहीं कर पा रही हैं। यानी कि भारत में डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन ना होने के कारण मार्केट में एक बड़ा गैप बन चुका है, जिसके कारण इस साल फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में ऑलरेडी डिक्लाइन की ओर देखा गया है। और दोस्तों भारत में गाड़ियों की डिमांड ज्यादा होने के कारण हम दूसरे देशों में डिमांड के अनुसार ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इसी मार्केट गैप को पूरा करने के लिए डेवलप कंट्री अमेरिका की टेस्ला मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मार्केट में एंट्री मार चुकी है। और इस कंपनी की भारत में प्रोडक्शन यूनिट पर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों टेस्ला मोटर्स इसी महीने में भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने का डिसीजन ले लिया है। और वैसे भी दोस्तों देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कार्स और व्हीकल की डिमांड इस समय भारत के साथ साथ लगभग सभी देशों में बढ़ती जा रही है, जिससे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर कम ध्यान देते हुए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। और दोस्तों जहां एक तरफ अमेरिका की टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात जैसे लोकेशन में ऑटोमोटिव हब बनने जा रही है, और टेस्ला मोटर्स भारत की प्रोडक्शन यूनिट 2 साल में लगभग 11 लाख इलेक्ट्रिक कार को प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी तैयार कर रही है, जिससे इंडियन मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक कार डिमांड को पूरा करने के साथ साथ टेस्ला मोटर्स के द्वारा भारत में बनाई गई इलेक्ट्रिक कार को दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। अब दोस्तों देखा जाए तो अब भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यू विदेशी कंपनियों को भी पता चल चुकी है, और इसीलिए यह कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने में तेजी से अपने कदम भारत की ओर बढ़ा रही हैं। और इन
चीनी कंपनियों के द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक कार प्रोड्यूस करने से मेक इन इंडिया इंसेंटिव की पहचान ग्लोबल मार्केट में तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ साथ भारत को भी अच्छा खासा मुनाफा मिल सकेगा। और देखा जाए दोस्तों तो वैसे भी यह विदेशी कंपनियां काफी समय पहले से ही भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना चाहती थीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में भारत की हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी होने के कारण यह कंपनियां भारत में अपने कदम नहीं रख पा रही थीं। फिलहाल इस समय भारत को भी अपने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को बढ़ाना था, ताकि भारत की बढ़ती डिमांड को पूरा किया जा सके और दूसरे देशों में भी अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। इसीलिए भारत ने इस पॉलिसी को चेंज करके लोअर इंपोर्ट ड्यूटी में बदल दिया, जिससे यह कंपनियां भारत में तेजी से अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की ओर आगे बढ़ सकें। और दोस्तों अगर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर नजर डाली जाए तो पिछले साल 97,000 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत के लोगों द्वारा खरीदा गया, जिसमें एक साल में लगभग 200% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि इस साल इसके और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब भारत के लिए कमाल की बात यह है दोस्तों कि टेस्ला मोटर्स के भारत में आने के बाद अमेरिका जैसे डेवलप देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी भारत आने वाली है, और यहाँ तक कि यह कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भारत से ही सोर्स करने वाली है, ताकि कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। और आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों तो यह कंपनी भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट में इसलिए जगह तलाश कर रही है जहां पर बंदरगाह मौजूद हो, यानी कि यह कंपनी दूसरे देशों में भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने के प्लान से भारत में अपने कदम आगे की ओर रख रही है। और इससे न सिर्फ कंपनी को फायदा होगा दोस्तों, बल्कि इससे हमारे भारत में भी एक काफी बड़ा फॉरेन रेवेन्यू जनरेट होगा। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों टेस्ला की न्यू भारतीय यूनिट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।